हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम चलते हैं कुछ ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज हम कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, दैट टू फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहले हम सिंप्लीफिकेशन को मास्टर करेंगे अच्छे से एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक की ओर चलेंगे, बट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो चलते हैं सिंप्लीफिकेशंस के कुछ ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग घर में पॉज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद इन सेकेंड्स, राइट। अगर नहीं होगा तो फिर इस टेक्निक को फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन इज 42 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 5832 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 6, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, वही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप मेरी शॉर्टकट्स वाली सभी वीडियोस देखेंगे, तभी आप उस टेक्निक से सॉल्व कर पाएंगे जिस टेक्निक से मैं सॉल्व करूंगा, राइट। तो 42 है तो 42 कितना कम है, 50 से 8 कम है, 8 और कम करूंगा, 34 डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आएगा 17, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका आंसर आ गया 1764। 36 का स्क्वायर कितना कम है 36 50 से, 14 कम है, 14 रिड्यूस करूंगा, कितना आएगा 22 डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्या आएगा 11। 14 का स्क्वायर 196, तो ये बनेगा प्लस के 1296। माइनस 48 का स्क्वायर करना है मेरे को, 48 का स्क्वायर कितना कम है, -2 करूंगा, कितना बनेगा 46 डिवाइड बाय 2 करूंगा 2304 प्लस एंड में 2 है, क्या आएगा यहाँ पे 8, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे, 5 देखेंगे किस किस के क्यूब रूट के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, छोटा क्या है 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों डिवाइड बाय 6, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाइड है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 में से 4 गए 6, 6 प्लस 8 14, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 8 प्लस 2 10, 10 में से 3 गए 7, राइट। और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गए कुछ भी नहीं, और 6 से डिवाइड करना है, 6 1 6, 6 2 12, 6 9 54, so 129 is your answer for this question. Clear? तो इस टेक्निक से आपने क्वेश्चन को करना है, जहां पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, राइट, वो आपको एक ही लाइन में करने हैं और एक एक चीज को क्रॉस करते हुए जाना है। ठीक है, जहां पे आपने टाइम लगा दिया, ठीक है, अगर आप बिल्डिंग बना के इस तरीके से 1764 1296 -2304 फिर पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपके 10 से 15 सेकंड जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। और यही 10 से 15 सेकंड हमें हर क्वेश्चन में सेव करने होते हैं, ताकि जो 30-35 क्वेश्चंस होंगे वो मिलकर इनटू 15 मल्टीप्लाई होकर 450 सेकंड्स में सरप्लस जा सकूं सबसे, राइट। तो आपको इस तरीके से सोचना है, किस क्वेश्चन में कैसे 10-15 सेकंड बता सकते हैं, यही आपने सोचना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दिस इज 5/8 ऑफ 40% ऑफ 65% ऑफ 3840 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 16। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, देखिए 5/8 है, 5/8 मल्टीप्लाई 40% को हम एज इट इज लिख देंगे, 65% को भी एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3840 मल्टीप्लाई 16 है, इस साइड क्या हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो काटते हैं फटाफट। 8 5 टाइम्स 40, 5 5 25, 4 टाइम्स दिस, 4 से काटूंगा 4 9 36, 2 4 6 24 0, 16 6 टाइम्स 0 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे 00 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 कट जाएगी, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा 6 5 30, 6 6 36, 390, दूसरी 0 से ये वाली कट जाएगी। मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका 6 6 36, 390, राइट। तो 39 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, राइट। सेकंड 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है, बिकॉज टाइम इज द की टू सक्सेस, ठीक है ना। वेदर इन कंपटीशन, तो बैंकिंग में तो साफ साफ ही है कि अगर आप टाइमली क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सेकंड्स में कर पा रहे हैं, तभी आप बाकियों से आगे होंगे। सो नेक्स्ट इज 39 मल्टीप्लाई 15
प्लस 18 मल्टीप्लाई 19 माइनस 672 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 5 प्लस 56। मल्टीप्लीकेशन के शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, लास्ट मल्टीप्लाई लास्ट, 9 5 45, 4 9 1 9, 9 प्लस 15 24 प्लस 4 28, 3 1 3 585 प्लस, अब देखिए 18 इंटू 19 है तो 18 का स्क्वायर कर देते हैं, 324 प्लस 18 करूंगा क्या बनेगा 342, राइट। तो ये आ गया 342 माइनस 12 5 टाइम्स 60, ठीक है, 12 6 दा तो माइनस 56, इस साइड आके माइनस 56 अगेन हो जाएंगे, डिवाइड बाय क्या करूंगा 5, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं इसको, ठीक है। 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, 8 प्लस 4 12, 5 6 6 3 9 माइनस 112, क्योंकि इन दोनों को माइनस किया है तो मैंने माइनस ही कर दिया। 7 में से 2 गए कितने बचे 5, 2 में से 1 गया 1, 9 में से गया कितने बचे 8 1 5, 5 से काटूंगा 5 ना 5, 3 5 6 30, 5 3 15, 163 इज द आंसर, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से डील कर रहा हूं। अगर नहीं आ रहे, जैसे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियोस दिए हैं, ठीक है ना, टू लर्न शॉर्टकट्स, ठीक है, वो शॉर्टकट्स आपको अच्छे से मास्टर करने हैं, ठीक है, फिर आपकी स्पीड भी इसी तरीके से बन जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 14 मल्टीप्लाई रूट 3136 प्लस 18 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई रूट 3364 प्लस 196 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो देखते ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 3136 है, 3136, देखो 2500 और 3600 के बीच में है ये चीज, 2500 और 3600 के बीच में है ये चीज, राइट। 6 कब आएगा, या तो 54 पे आएगा या 56 पे आएगा, अब देखो किसके पास है ये, 25 से 6 और ये 5 तो 56 इसका आंसर आएगा। 14 इंटू 56 प्लस 18 स्क्वायर क्या होता है 324, और ये सारा किससे डिवाइड होगा 4 से, प्लस इसको देखते हैं हम फटाफट, 16 मल्टीप्लाई 3364, अब ये भी ये देखो 2500 और 3600 के बीच में है आ रही है चीज 3364, राइट। ये 50 का होता है, ये 60 का होता है इसके, ठीक है। 4 कब आएगा, या तो 58 पे आएगा या तो 52 पे आएगा, और ये किसके पास है, इसके पास है ना, राइट। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 58 प्लस 196 डिवाइड बाई ये भी 4 है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अब क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको या तो कॉमन लेने की कोशिश करनी है, अगर कॉमन आप नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको डायरेक्टली काट देना है, 4 1 4 4 4 16 4 8 32 4 1 4, दोनों से काटना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है भी, ठीक है ना। 4 से अगेन काटूंगा, 4 4 16 4 4 16 4 9 36, राइट। तो अब कैलकुलेशन मेरी आसान बन गई, इट इज 196 प्लस 81 प्लस ये क्या बन गया मेरे पास 4 8 32 232 प्लस 49, ठीक है। ये प्लस करना है 7 17 277 प्लस 9 2 11 4 3 7 प्लस 1 8 281 8 5, ये बनेगा 558। सो दिस बिकम माय फाइनल आंसर। बाद में तो ऐड ही करने थे सारे, राइट। तो ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, क्लियर। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। तो डिवाइड क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 20, राइट। तो किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो सबसे पहले इसमें x मान लूंगा, x बाय 16 इज इक्वल टू 20 बाय x मल्टीप्लाई 20, राइट। x मल्टीप्लाई x क्या बनेगा x स्क्वायर, ये क्या बनेगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 16, स्क्वायर इस साइड आगे क्या होगा रूट, तो अब रूट बन गया। तो अब ध्यान से देखना है कैसे करना है इसको, x इज इक्वल टू ये तो पूरा पेयर ही बन गया विच इज 20 मल्टीप्लाई 16 का क्या होता है 4 विच इज 80, ये मेरे पास x आ गया, राइट। सो इतना आसान होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, टेक्निक इज द की टू सक्सेस, ठीक है ना। जिस टेक्निक से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे,
ठीक है, जो टेक्निक आप फॉलो करोगे उसी तरीके से आपकी स्पीड मैटर करेगी। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, वो समझते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 16.66% ऑफ 3144 प्लस 57.12% ऑफ 336 माइनस 31.25% ऑफ 672 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम से इस क्वेश्चन में क्या है, 16.66% की वैल्यू तो 1/6 होती है, वो कोई इशू नहीं है। 15.12%, अब इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से 57.12 कैलकुलेट कर सकते हैं। 14.28% की वैल्यू क्या होती है, 1/7, ठीक है। और अगर मैं 1/7 निकाला मैंने, अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं इसको, तो ये क्या बनेगा 7.14%। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 करा है तो ये बन जाएगा 1/14। अब देखो 7 से 57 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई 8 करके, राइट। तो ये क्या बनेगा 8/14, 2 4 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 4/7। ये जो मैं चीज अभी आपको सिखा रहा हूँ दैट इज बिट डिफिकल्ट। ये आपको सीखना है कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को या परसेंटेज वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब बचा स्ट्रगल 31.25%। तो 31.25% इज एज गुड एज 30% प्लस 1.25%, राइट। तो 30% को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/10 प्लस इसे कैसे लिख सकता हूं, ये तो आसान ही है, 125 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 5 से क्या कितने पर 20 पर, राइट। तो ये क्या बना मेरे पास 3/10 प्लस 1/80 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, मल्टीप्लाई 8 8 से 24 प्लस 1 25/80, 5 5 टाइम्स, 5 16 टाइम्स, तो 5/16, इसकी वैल्यू ये बन गई 5/16। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो डुएबल फॉर्म में आ चुका है। अब आपको करना है फटाफट कुछ नहीं, 6 से डिवाइड करो, 6 5 द 30, 6 2 द 12, 6 4 द 24, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 524 प्लस इसकी वैल्यू 4/7 है, 7 4 द 28, 7 8 द 56, 4 48 into 2, 4 करूंगा, 4 8 द 32, 4 4 द 16, 192 माइनस 5/16 है। अब 16 से काटने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। 4 4 टाइम्स, 4 1 द 4 2, 4 6 द 24, 4 8 द 32, फिर से 4 से 4 4 द 16, 4 2 द 8, 42 into 5 करूंगा तो क्या बनेगा 210 मल्टीप्लाई 23 है इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 23। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। 8 + 4 + 2 6, ठीक है, ये बना 6, 9 + 2 11, 11 में से 1 गया 0 1, 6 + 1 7, 7 में से 2 गए 506, 23 2 टाइम्स 46, ठीक है, 23 2 टाइम्स 46, तो आंसर बिकम्स 22। ये मेरा आंसर आ गया, राइट। आई थिंक एंड आई होप आपको जितने क्वेश्चन मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन के किए हैं, दीज आर सम ऑफ द बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड मास्टर क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, वेदर इट कम्स फ्रॉम बैंकिंग और एनी अदर एग्जाम, ठीक है। ये बेसिकली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, राइट। ना भी देखने को मिले तो आपको कन्वर्जन एफिशिएंटली करनी आनी चाहिए, राइट। अगर आपको कन्वर्जन आती है तो आप चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, और जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उन्हें आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।